नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है एम्पाइमा। आज जानेंगे एम्पाइमा क्या होता है। तो एम्पाइमा क्या है? कलेक्शन ऑफ पस, मतलब कि मवाद का इकट्ठा होना, पस का इकट्ठा होना। कहाँ पर इकट्ठा होना? इन द स्पेस बिटवीन द लंग एंड द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल। जो चेस्ट वॉल होती है और उसकी इनर सरफेस में और जो लंग है उसके बीच में, वहाँ पर क्या हो जाना? पस का कलेक्शन हो जाना। और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहते हैं। जैसे कि इस चित्र से हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि ये लंग है और ये चेस्ट वॉल है, तो ये बीच का जो स्पेस है ये है प्लूरल स्पेस, और यहाँ पर पस कलेक्ट हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं एम्पाइमा। एम्पाइमा इज ऑल्सो कॉल्ड पायोथोरैक्स एंड पुरुलेंट प्लूराइटिस। अब इसको पायोथोरैक्स भी कहा जाता है और पुरुलेंट प्लूराइटिस भी कहा जाता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? कारण क्या होते हैं? एम्पाइमा इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम द लंग। लंग से जो फैलता है इन्फेक्शन, उसकी वजह से होता है। इट लीड्स टू बिल्डअप ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस में, इसमें पस जमा हो जाती है। देयर कैन बी हाफ लीटर और मोर ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड। तो इसमें जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें हाफ लीटर या उससे ज़्यादा भी इन्फेक्टेड फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है। दिस फ्लूइड पुट्स प्रेशर ऑन द लंग्स। अब जब लंग और चेस्ट वॉल के बीच में ये स्पेस है, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठे होने लग जाता है, तो ये क्या करेगा? प्रेशर डालेगा लंग पे। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके? बैक्टीरियल न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मतलब न्यूमोनिया की केस में हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस में चेस्ट सर्जरी हुई है, कोई लंग एब्सेस है, ट्रॉमा या इंजरी हुई है चेस्ट में, तो इन कंडीशन में हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एम्पाइमा का? तो ये होता है न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका? न्यूमोनिया होता है, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग। तो मेनली न्यूमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग की वजह से होता है। तो इसकी वजह से न्यूमोनिया में एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर एम्पाइमा हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसकी? चेस्ट पेन होगा, विच वर्सन व्हेन ब्रीथ इन डीपली, प्लूरेसी। जब लंबी गहरी सांस लेता है व्यक्ति या गहरी सांस लेता है तो उस वक्त क्या होता है? चेस्ट में पेन होता है। ड्राई कफ होता है इसमें। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्पेशली नाइट स्वेट, रात में ज़्यादा पसीना आता है। फीवर एंड चिल्स, जनरल डिस्कम्फर्ट रहता है, एनर्जीनेस रहती है, और इल फीलिंग, मैलेज, जैसे कि सही फील नहीं होना, बीमारी जैसा लगना, तो मैलेज होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। वेट लॉस, अनइंटेंशनल वेट लॉस होने लग जाता है। तो ये तो इसके सिम्टम्स। एग्जाम टेस्ट क्या होंगे? तो यदि डॉक्टर के पास दिखाने जाता है व्यक्ति तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड नोट कर सकता है डॉक्टर, एंड एबनॉर्मल साउंड, फ्रिक्शन, रब व्हेन लिसनिंग टू चेस्ट विद स्टेथोस्कोप। ऑस्कल्टेशन पे उसको क्या सुनाई देगा? या तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड या फिर फ्रिक्शन, रब, एबनॉर्मल साउंड। टेस्ट दैट मे बी ऑर्डर्ड इंक्लूडेड, कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं? चेस्ट एक्सरे में रिक्वायर मल्टीपल पोजीशन, सिटी स्कैन चेस्ट का, थोरेसेंटेसिस, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, ये इसमें टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू क्योर द इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट का गोल क्या है? इन्फेक्शन को क्योर करना। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: प्लेसिंग ए ट्यूब इन द चेस्ट टू ड्रेन द पस। तो इसमें कई बार ट्यूब डाली जाती है जिससे कि उसको पस को ड्रेन किया जा सके। गिवन एंटीबायोटिक टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इफ हैव प्रॉब्लम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में यदि प्रॉब्लम है तो वी नीड सर्जरी, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। टू हैव लंग एक्सपैंड प्रॉपरली, जिससे कि लंग जो है वो प्रॉपरली एक्सपैंड हो सके, जो पस का प्रेशर पड़ रहा है वो नहीं हो उस पर। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एम्पाइमा। आज हमने जाना एम्पाइमा क्या होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।